हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस वीडियो ऑफ आरती ट्यूशंस। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 की फोर्थ एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 3.4। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो हम अपने प्रॉपर्टीज के बेसिस में बताएंगे वो ट्रू है या फॉल्स है। इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली होगी तो बहुत ईजी है, नहीं भी देखी है तो हम इस वीडियो में समझ लेंगे अच्छे से। ओके, फर्स्ट पार्ट इज ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं? तो देख लेते हैं इसको समझना कैसे है। ओके, और रेक्टेंगल कैसा होता है? अ फिगर लाइक दिस आर स्क्वायर। हाउ अ स्क्वायर इज अ फिगर लाइक दिस। ठीक है, तो रेक्टेंगल क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड व्हाट अ स्क्वायर इज ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है। रेक्टेंगल की दो साइड्स बराबर होंगी और दो साइड्स अब भी अपोजिट वाली बराबर होंगी। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ ये दोनों साइड 4 सेंटीमीटर की हैं तो ये दोनों साइड 4 सेंटीमीटर की, वो पॉसिबल नहीं। अगर वो होता तो वो स्क्वायर कहलाता। ठीक है, ये साइड्स डेफिनेटली अलग साइज में होंगी। ओके, अपोजिट साइड्स आर ऑफ सेम साइज। और स्क्वायर क्या कहता है? अगर एक साइड पता है 4 सेंटीमीटर है तो ऑल साइड्स आर गोइंग टू बी 4 सेंटीमीटर। दिस इज व्हाट अ स्क्वायर सेज। तो एक रेक्टेंगल स्क्वायर कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, अगर यही रिवर्स केस आया होता कि क्या स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं तो यस, फिर हम कह सकते थे। ठीक है, लेकिन ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर मेंशन कर दो आप, नो। ठीक है, अब चलते हैं इस क्वेश्चन के बी पार्ट पे। ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स। क्या सारे रोम्बस पैरेललोग्राम्स होते हैं? तो देखो, कुछ ऐसा सा हमारा रोम्बस होता है और कुछ ऐसा सा हमारा पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या कहता है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल। लेकिन हमारे रोम्बस की तो ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, और इसकी जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें लाई करती हैं। ठीक है, तो अ रोम्बस इज अ गुड पैरेललोग्राम। तो आप आंसर दे देंगे यस। थर्ड पार्ट है आपका, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। क्या सारे स्क्वायर जो हैं वो रोम्बस और रेक्टेंगल दोनों होते हैं? तो देखो, वैसे मैंने तो समझाया हुआ है कि स्क्वायर जो है वो परफेक्ट क्वाड्रिलेटरल है, एक परफेक्ट पैरेललोग्राम है। वो एक रोम्बस भी है, वो एक काइट भी है, वो एक ट्रेपेजियम भी है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार और समझ लेते हैं कि क्या हमारा जो पैरेललोग्राम गिवन है, कि हमारा जो रोम्बस गिवन है, सॉरी, जो हमारा जो स्क्वायर गिवन है वो रोम्बस है और रेक्टेंगल भी। तो बड़े ध्यान से समझो क्वेश्चन को। देखो, हमारी रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी है? ऑल साइड इक्वल। तो हाँ, हमारे स्क्वायर के पास भी ये प्रॉपर्टी है। हमारे रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी है? कि एंगल्स 90 डिग्री होते हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल। तो हमारे स्क्वायर की भी अपोजिट साइड्स इक्वल और एंगल्स 90 डिग्री है। तो आप आंसर में कह सकते हो यस, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। ओके, अब डी पार्ट है आपका, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। फोकस ऑन द वर्ड नो। ठीक है, इन नेगेटिव वर्ड्स पे फोकस करना। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। क्या सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते? तो बच्चा, आई हैव ऑलवेज सेड, मैं कह रही हूँ प्लीज मेरी इंट्रो वीडियो देख लो, आप खुद समझ जाओगे कि स्क्वायर से परफेक्ट पैरेललोग्राम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। द परफेक्ट पैरेललोग्राम एग्जिस्ट ऑन अर्थ इज स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड पूछा था कि क्या स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम, की सारे स्क्वायर क्या पैरेललोग्राम नहीं होते? तो नहीं, ये बात झूठी है, फॉल्स। नेक्स्ट, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। क्या सारी काइट्स जो होती हैं आपकी वो रोम्बस होती हैं? तो बड़े ध्यान से देखो, काइट की फिगर कुछ ऐसी सी होती है। ठीक है, क्या ऑल काइट्स रोम्बस होती हैं? देखो, रोम्बस की क्या चारों साइड्स इक्वल होती हैं और काइट्स की साथ वाले दो पेयर इक्वल और नीचे भी साथ वाले दो पेयर इक्वल, लेकिन ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती। तो आंसर आ जाएगा आपका नो। नेक्स्ट, ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। सारे रोम्बस काइट होते हैं? तो देखो, रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है? ऑल साइड्स इक्वल। और काइट की क्या प्रॉपर्टी होती है?
2 पेयर्स आर इक्वल, तो रोम्बस में भी तो 2 पेयर्स आपके इक्वल होते हैं ना, रोम्बस में भी दोनों पेयर्स आपके इक्वल है, तो आप कह सकते हो ये केस सही है, लेकिन इसका वाइस वर्सा गलत था। चलते हैं आगे के पार्ट्स में। अब जी पार्ट है हमारा, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम। क्या जो भी हमारे पैरेललोग्राम होते हैं वो ट्रेपीजियम होते हैं? तो ध्यान से समझो बात को। ट्रेपीजियम की अपोजिट साइड, दो साइड, एक साइड जो ऐसी होती है, पेयर ऑफ साइड जो पैरेलल होती है, तो हमारे पैरेललोग्राम में भी होते हैं ना, पैरेलल ही तो है, बस ये है पैरेललोग्राम में दोनों पैरेलल है, कोई मीट ही नहीं कर रहा। तो ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी क्या है कि वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल। सेम पैरेललोग्राम की भी वो प्रॉपर्टी है। ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी एडजेसेंट साइड्स आर सप्लीमेंट्री, पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यस, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम। नेक्स्ट, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। तो स्क्वायर तो मैं कहती हूँ परफेक्ट क्वाड्रिलेटरल परफेक्ट पैरेललोग्राम है, उसको कोई कहते ट्रेपीजियम है, रोम्बस है, काइट है, तो स्क्वायर हर केस में खुश हो जाता है क्योंकि स्क्वायर के पास सारी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक क्लास के टॉपर के पास सारे अच्छे क्वालिटीज होते हैं, ठीक है, वो हर सब्जेक्ट में अच्छा होगा, हर स्पोर्ट में अच्छा होगा, टीचर्स के साथ उसका बिहेवियर अच्छा होगा, उसकी कॉपीज भी कंप्लीट होंगी और वो बहुत पंक्चुअल भी होगा, एंड यस वो रिस्पेक्टफुल भी होगा टीचर्स के लिए। तो ठीक उसी तरह ये समझ लो स्क्वायर आपकी क्लास का टॉपर है जिसके पास सारी क्वालिटीज हैं, तो बिना सोचे समझे यस कर दिया करो। ठीक है, चलते हैं अब अपने सेकंड क्वेश्चन पे। नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव, और दो साइड है, दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड्स आपकी इक्वल लेंथ की होती हैं? तो सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाएगा कुछ ऐसी ही शेप। यस, फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे हो ना, इट इज स्क्वायर। स्क्वायर एक ऐसी शेप है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और इस चैप्टर में अभी आपने पढ़ा है रोम्बस, इसकी भी ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। क्लियर है? अब नेक्स्ट पार्ट में पूछा है 4 राइट एंगल्स। तो ऐसी कौन सी शेप है जिसके राइट एंगल मींस 90 डिग्री। तो याद आ गया होगा 90 डिग्री बोलते ही आपका स्क्वायर देखो 90 डिग्री है, और आपका रेक्टेंगल 90 डिग्री है। और कोई ऐसी शेप है या कोई ऐसा पैरेललोग्राम है या कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके 4 साइड्स जो है वो 90 डिग्री हो? तो मुझे बताओ जो कि क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। थिंक एंड आंसर। स्क्वायर और रेक्टेंगल इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। Your third question is explain how a square is a quadrilateral, a parallelogram, a rhombus and a rectangle। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल, एक स्क्वायर, सॉरी हम कहते हैं ना स्क्वायर इज द टॉपर ऑफ द क्लास, उसके पास सारी प्रॉपर्टीज है। तो हमें बताना है कि एक स्क्वायर आपका क्वाड्रिलेटरल भी है, काइट भी है, पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस भी है, ट्रेपीजियम भी है, रेक्टेंगल भी है, आखिर कैसे? रीजनिंग देनी है। ठीक है, तो सिर्फ 4 पार्ट्स पूछे हैं। अब अभी इसमें अगर काइट, ट्रेपीजियम कुछ भी पूछा हो तो सबके रीजंस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो मेरी इंट्रो वीडियो देख लो, रीजंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे समझ लेते हैं सबसे पहले एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे है। देखो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती हैं, ठीक है, और हमारे स्क्वायर की भी 4 साइड होती है। तो ये तो सबसे बेसिक रीजन हो गया ना, अ स्क्वायर हैज 4 साइड्स सो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, एक स्क्वायर पैरेललोग्राम क्यों है? तो देखो पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है जो हमारे स्क्वायर के पास भी है? इट हैज अपोजिट साइड्स पैरेलल। ठीक है, सबसे बड़ी खूबी पैरेललोग्राम की यही है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसीलिए उसका नाम भी पैरेललोग्राम रखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे स्क्वायर की भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो इसलिए वो पैरेललोग्राम कहा जाता है। ठीक है, मेंशन कर दिया। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, आप थोड़ा एक्सपेंड कर देना। जैसे मैंने ऑपोजिट, पैरेलल, पैरेललोग्राम, इन चीजों को मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ अ स्क्वायर इज अ रोम्बस। स्क्वायर रोम्बस कैसे है? तो देखो
रोम्बस क्या होता है, उसकी सारी फोर साइड्स होते हैं और फोर की फोर साइड्स इक्वल होती हैं। सबसे बड़ी क्वालिटी रोम्बस की यही है और ये क्वालिटी और किसी के पास नहीं है एक्सेप्ट स्क्वायर। तो अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल फोर साइड्स इक्वल, सो इट्स अ रोम्बस। देन अब नेक्स्ट है हाउ अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। सीधी सी बात है, 90 डिग्री है ना। रेक्टेंगल किस लिए जाना जाता है, अपने राइट एंगल फॉर्मेशन के लिए, और स्क्वायर भी राइट एंगल फॉर्म करता है। ठीक है, सिर्फ एक साइड नहीं, जितने भी एंगल्स फॉर्म होते हैं सब, फोर एंगल फॉर्म होते हैं रेक्टेंगल में, फोर एंगल फॉर्म होते हैं हमारे स्क्वायर में, और फोर के फोर एंगल हमारे रेक्टेंगल में 90 डिग्री के होते हैं और फोर के फोर एंगल हमारे स्क्वायर में भी 90 डिग्री के होते हैं। तो हम कहेंगे अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विद ईच एंगल अ राइट एंगल, सो इट्स अ रेक्टेंगल। क्लियर है? अब चलते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। Our fourth question is name the quadrilateral whose diagonals, diagonals clear है ना, corners meet करते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट है आपका bisect each other, are perpendicular of each other, are equal। अब देखो बेटा, हम समझेंगे कि डायगनल्स क्या, अपोजिट कॉर्नर्स मीट करते हैं ना, तो ये आपके डायगनल बनते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये हो गया आपका दूसरा डायगनल। ओके, अब ये जो इसका मिड पॉइंट है जहाँ पे बाइसेक्ट करता है, ओके, वहां से हम देखेंगे जितने भी पार्ट्स डिवाइड हुए हैं ना, एक डायगनल दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है ना, तो इक्वल है। ओके, अब हमारा फर्स्ट पार्ट है बाइसेक्ट ईच अदर। तो सबसे पहले समझ लो बेटा बाइसेक्ट क्या होता है। बाइसेक्ट का आप अदर वर्ड मीनिंग दे सकते हो हाफ। ठीक है, जब एक डायगोनल टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ना एंड वो इक्वल हो, इट कॉल्ड बाइसेक्ट। अब जैसे हमारे पास एक फिगर है, ओके, स्क्वायर मैंने लिया है, इसकी मैं डायगोनल्स ड्रॉ करूंगी, एक और डायगोनल ड्रॉ करूंगी। अब ये कौन सी फिगर है हमारी, स्क्वायर, एंड इसके सारे डायगोनल्स मतलब डायगोनल जो बाइसेक्ट हुए हैं ये इक्वल है। क्लियर है यहाँ तक, कुछ भी मुश्किल? अब अगली फिगर देख लेते हैं। अगली फिगर है हमारी रेक्टेंगल, इसके डायगोनल्स को ध्यान से देखो। कुछ मुश्किल? जो डायगोनल बने हैं और बाइसेक्ट हुए हैं वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। सिमिलरली विद द स्क्वायर, डायगोनल्स वर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, एंड यस, लेट्स नेम द फिगर दैट इज रेक्टेंगल। अब नेक्स्ट फिगर है हमारी कुछ ऐसी, पहचाना, दिस इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ये तो आपने प्रॉपर्टी में पढ़ ही लिया है। ठीक है, मैं शॉर्टकट में मेंशन कर रही हूँ पैरेललोग्राम, आप लोग स्पेलिंग लिख देना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट फिगर, रोम्बस। ओके, जो कि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज को मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैरी करता है, स्क्वायर की टक्कर में है। ओके, इसमें भी आपके जो डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो समझ लो कि जैसे स्क्वायर से आप लोगों की दोस्ती बचपन से है ना, अब रोम्बस से फ्रेंडशिप कर लो। ओके, चलते हैं अब अपने सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट इज आर परपेंडिकुलर ऑफ ईच अदर। तो ध्यान से समझो, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। ओके, और ये जो ऊपर बाइसेक्ट ईच अदर वाली फिगर्स है ना, इन्हीं में से कोई होगा। हम देखते हैं कि कौन सा हो सकता है। पहले स्क्वायर देख लो, स्क्वायर के जो डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं, क्या वहां पे 90 डिग्री बन रहा है? तो यस, इट इज फॉर्मिंग 90 डिग्री। तो आपकी पहली फिगर हो गई आपका स्क्वायर। प्रॉपर ड्रॉ कर दो और शो कर दो कि इट इज मेकिंग 90 डिग्री एंगल। ठीक है, हो गया, नेम लिख देंगे स्क्वायर। अब देखो, फर्स्ट में से देखो, क्या रेक्टेंगल आपका 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है? ध्यान से फोकस दो मिड पॉइंट में। नहीं, पैरेललोग्राम नहीं, रोम्बस, अरे रोम्बस तो कहा ना स्क्वायर जैसा ही है, तो रोम्बस आपका 90 डिग्री फॉर्म करेगा। ठीक है, फिगर बना दी, नाम लिख दिया और हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। इसके अलावा कोई और फिगर नहीं हो सकती, इतना याद रखना। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट में हमने सारे बाइसेक्ट वाले बता दिए, अब परपेंडिकुलर के बताने थे, सब ऊपर वाले में से चेक करना है हमें। ठीक है, और सिमिलरली हमें नेक्स्ट पार्ट पे भी करना है। इक्वल कौन से हैं? स्क्वायर, रेक्टेंगल। कुछ मुश्किल? आई रिपीट बेटा, थर्ड पार्ट में पूछा था कि
कौन से मतलब कि कौन सी फिगर ऐसी है जिसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, उसके अलावा किसी और के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। समझ आ गया? अगर नहीं समझ आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, आई विल रिस्पॉन्ड यू। ओके, अब चलते हैं अब अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। Our fifth question is explain why a rectangle is a convex quadrilateral। सबसे पहले समझो convex quadrilateral क्या होता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी फिगर जिसके डायगोनल्स उसके अंदर लाई कर रहे हो, जैसे कि ये फिगर आपको दिख रही है, देखो मान लो एक पैरेललोग्राम है। ओके, एग्जाम्पल लिया, उसके डायगोनल्स ड्रॉ किए। अब ये देखो फिगर के अंदर है कि बाहर, अंदर है ना, तो ये फॉर्म हो गया आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब आप कह सकते हो कि ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। अब कॉन्वेक्स का उल्टा क्या होता है? कनकेव। तो उसका समझ लो सेम थिंग, दिस इज अ फिगर। ठीक है, अब देखो इसका डायगोनल कैसा होगा, मैंने इसको नेम दे दिया ए बी सी और डी। ठीक है, अब मैं इसका डायगोनल पहले कहाँ ड्रॉ करूंगी? दिस इज द डायगोनल ऑफ द फिगर, ए सी इज द डायगोनल। तो ए सी डायगोनल क्या फिगर के अंदर है? नहीं ना, तो ये बन गया आपका कनकेव क्वाड्रिलेटरल। एंड कनकेव का ऑपोजिट कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स क्या? जो फिगर के अंदर डायगोनल बने। ओके, एंड कनकेव में बाहर बनता है। समझ आ गया? अब देखो पूछा गया कि रेक्टेंगल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है, तो देखेंगे पहले तो हम अपना रेक्टेंगल बनाएंगे, उसके डायगोनल्स बनाएंगे। अब हमने दिखा दिया कि हमारे जो डायगोनल्स हैं इसके अंदर है। ठीक है, अब इसी को आप रिटर्न बता दीजिए, बिकॉज बोथ ऑफ इट्स डायगोनल लाई इन इट्स इंटीरियर, सो रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है? अब चलते हैं हम अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। आवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज ABC is a right angle triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. Explain why O is equidistant from A, B and C। अब यहाँ बहुत ध्यान से देखो, ABC एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा बताया हुआ है, तो आप कह सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है? यहाँ समझ आ रहा है? अब देखो आपको क्या बोला है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल। समझे? O क्या है? आप समझ आएंगे AC का मिड पॉइंट है। हाँ जी, तो क्वेश्चन इज आस्किंग O इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ABC, आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझो बेटा कि आपको प्रूव करना है ये O है ये A है। ठीक है, OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC। ठीक है, ये इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब O आपका मिड पॉइंट है, ये बताया हुआ है। ठीक है, आपको बताना है कि ये इक्वल डिस्टेंस पे है। कैसे प्रूव करेंगे? इसके लिए हिंट दी है, डॉटेड लाइंस बनी हुई हैं और वो बना रहा है एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन। तो अब हमें पता है कि नाउ ABCD इज अ रेक्टेंगल। ओके, बन रहा है ना रेक्टेंगल, डॉटेड लाइंस को हमने फॉर्म कर लिया है। तो और अगर ये रेक्टेंगल है तो ये बहुत क्लियर बात है कि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, हमने पढ़ा हुआ है, एंड बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमने मेंशन कर दी, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। और अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये तो जाहिर सी बात है कि जितना OA होगा उतना ही आपका OC होगा, और जितना आपका OC होगा उतना ही आपका OB होगा, एंड उतना ही आपका OD होगा। तो ये सब चीजें हम मेंशन कर देते हैं, OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OD। लेकिन क्वेश्चन में ABC का जिक्र, सिर्फ ट्राइंगल का जिक्र है, वो जो डॉटेड लाइंस है उसका नहीं। तो OD को रिमूव करके बाकी का पार्ट एज इट इज लिख दो, देयरफॉर OA इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OB। इस क्वेश्चन को करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, ये सबसे इजीएस्ट वे था जो मैंने चूज किया। आंसर में बस आपको प्रूव ही करना है। आई होप आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।